आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश का ये खास अंक। खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से शिवपुरी के प्रगतिशील किसान रामगोपाल गुप्ता ने एक नवाचार किया है जिसे खूब सराहा जा रहा है। इसके लिए उन्हें मिलेनियर फार्मर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खेती किसानी में अब आए दिन कई नवाचार देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कर दिखाया है शिवपुरी जिले के पिछौर विकास खंड के ग्राम भौती के प्रगतिशील किसान रामगोपाल गुप्ता ने। परंपरागत खेती से हटकर किसान रामगोपाल गुप्ता ने अपने खेत में आंवले के पौधे लगाए हैं और अब ये पौधे बड़े होकर उन्हें अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। किसान रामगोपाल गुप्ता ने बताया कि उनके क्षेत्र में किसान गेहूं, चना और सरसों की फसल को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उन्होंने इस परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की सोची। इसी क्रम में उन्होंने अपने खेत में आंवला की खेती का नया नवाचार किया। आंवला एक ऐसी खेती है जिसमें कम पानी और कमजोर भूमि में भी हो जाता है और इसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं होता। जैसे और अन्य फसलें पर लगाएं तो उसमें आंवला में क्या होता है कि अन्य फसलों में अपन जो फल लगाएंगे वो सड़ने या उसका डर रहता है, लेकिन आंवले में हमारा सूखा आंवला बिक जाता है। जैसे कोई फल टपक रहा है, गिर गया या फालतू नहीं जाता किसी प्रकार से भी आंवले का। आयुर्वेद में भी इसका उपयोग होता है। हाँ, हम जो फल आंवला सुखाते हैं उसको आयुर्वेद में उपयोग करते हैं। आंवले का पाउडर, आंवले का चूर्ण और आंवले की कैंडी बनती है और आंवले का पाउडर जो है वो आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। हल्की रेतीली और पथरीली जमीन होने के कारण रामगोपाल गुप्ता ने अपनी जमीन में उन्नत प्रजातियों के आंवला के 200 पौधे लगाए हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 150 से 200 क्विंटल आंवला का उत्पादन हो रहा है। किसान रामगोपाल गुप्ता ने बताया कि आंवला का आयुर्वेद में भी उपयोग होता है और वो शिवपुरी, झांसी, ग्वालियर के विभिन्न कंपनियों को आंवला देते हैं, उससे उन्हें अच्छा लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो अपने यहाँ पर अचार, मुरब्बा, कैंडी और पाउडर का निर्माण भी करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। साथ ही वो कई लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। मुझे दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और से ये पुरस्कार मिला है और उसमें कृषि जागरण मंच के द्वारा और हमें वहाँ बुला कर पुरस्कृत किया गया है। और हम आंवले की खेती में हमारे पास लगभग 200 पेड़ लगाए हैं, जिससे 150 से 200 कुंटल आंवला तैयार होता है, जिसकी हम प्रोसेस भी कर रहे हैं, जिसमें अचार, मुरब्बा, कैंडी भी बना रहे हैं। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग और जिला प्रशासन द्वारा हमें इसके लिए पूरा सहयोग मिलता है और हम आगे आंवले में और अच्छा काम करेंगे। और इसके साथ हम अन्य फसलें भी उगाते हैं, जैसे कि मूंगफली, और मूंगफली में हम सॉर्टिंग ग्रेडिंग भी करते हैं, जो कि हमें PMFME योजना से सरकार द्वारा दी गई है। शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश भार्गव ने बताया कि भौती के किसान रामगोपाल गुप्ता ने कृषि के क्षेत्र में नवाचार किया, जिसके कारण उन्हें दिल्ली में सम्मानित भी किया गया। यही वजह है कि क्षेत्र के किसानों को परंपरागत खेती से हटकर उद्यानिकी फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वो भी खेती से अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। रामगोपाल गुप्ता जी जो भौती के किसान हैं और इन्होंने क्या है, कम उपयोगी और राकर भूमि, जिसको बड़ी हल्की भूमि कहते हैं, उसमें आंवले का मॉडल लगाया हुआ है वृक्षों का। उसमें समन्वय में इंटरक्रॉपिंग में ये खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ जो क्षेत्र की फसलें हैं उसमें नवाचार के रूप में उन्नत प्रजातियों को अपना रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इनकी जो पहल थी उसको हमने परखा। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के समन्वय से इनको मिलेनियर फार्मर अवार्ड कृषि जागरण और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से अभी विगत 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। ऐसे किसानों के लिए ये प्रेरणा है जो अच्छा काम कर रहे हैं। मिलेनियर फार्मर अवार्ड अपने आप में एक सूचक है, एक संपन्नता का और एक उत्कृष्ट कार्य का। तो हमको और भी ऐसे किसान हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको जिले की पहचान बनाते हुए उनको पुरस्कार कराने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके लिए सतत कार्य कर रहा है और जिले में उन्नत तकनीकों का प्रसार कर रहा है। खेती में किए नवाचार को लेकर किसान रामगोपाल गुप्ता को मिलेनियर फार्मर्स अवार्ड 2024 से दिल्ली में सम्मानित किया गया। इसके अलावा रामगोपाल गुप्ता को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में भी सम्मानित किया जा चुका है। निश्चित ही खेती में हो रहे नवाचार किसानों की आमदनी बढ़ाने में कारगर
सिद्ध हो रहे हैं। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल।